Hello class. So we are doing our chapter number 5 the classification of elements. So इसके अंदर हमने पहले जो 3 कंसेप्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए थे. देन आज हम अपना लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके सो अभी तक जैसे जो 3 हमारे पास कंसेप्ट आए थे उन्होंने क्या है एलिमेंट्स को डिफरेंट वे से क्लासीफाई किया. बट क्या हुआ, वो फेल हो गए. उनकी जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी उनके बहुत सारे क्या हैं ड्रॉबैक्स निकल आए थे, इसलिए क्या है वो फेल हो गई थी. बट बाद में क्या आई, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब आई है? 1913 के अंदर. और किसने दी है? हेनरी मोजली ने. ओके अब देखो हमें मेन क्या याद करना है दैट हमने सभी के बेसिस याद किए हैं कि भाई जो तीनों के तीनों कंसेप्ट आए हैं पहले वो किस बेस पर थे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यही थे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. बट जो ये वाली कंसेप्ट आया था ये हमारे किसके नंबर पर था? एटॉमिक नंबर के बेस पर. किसके बेस पर था? एटॉमिक नंबर के बेस पर. अब आपने एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर तो 9th में पढ़ ही रखा है. एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका यही लिख रखा है कि हमने यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले है उसने क्या मेन बेसिस बनाया? एटॉमिक नंबर को बेस बनाया. ठीक है, और कैसे इंक्रीज उसने किया? जैसे एटॉमिक मास को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था ना, सेम वे से उसने एटॉमिक नंबर को भी क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया. ओके इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से. अब देखो इसके अंदर हुआ क्या था एक्चुअल में. जैसे देखो आपकी जो एक्टिविटी नंबर 5.3 दे रखी है तो इसके अंदर सारे के सारे आपके वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि हमारी मेंडलीव की क्लासिफिकेशन थी उसके जो मेजर ड्रॉबैक्स थे. ठीक है, उनको क्या किया था, जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी इसने कंप्लीट कर लिया था, उन ड्रॉबैक्स को हटा दिया था, तभी तो ये मानी गई थी. ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या क्या आया था. फर्स्ट वाला देखो, हाउ वर द पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्ट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. लास्ट वाले में क्या था कि भाई जो कोबाल्ट और निकल था उनके अंदर क्या हो गया था, क्या बताया था कि भाई जो कोबाल्ट है वो ज़्यादा हैवी है और निकल है वो लाइट वेट का है. इसलिए क्या हो रहा है कि भाई कोबाल्ट को पहले क्यों रखा जा रहा है, ये पूछा गया था मेंडलीव से. बट क्या है उसने कोई आंसर नहीं दिया था, इसलिए उसको जो ये वाला पॉइंट है ये उसकी क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक मान लिया था. बट इसने क्या किया कि भाई जो कोबाल्ट है उसके अंदर क्या है, अगर आप पीरियोडिक टेबल का अंदर देखोगे तो उसके अंदर 27 जो आपका एटॉमिक नंबर है और जो निकल है उसका 28 एटॉमिक नंबर है. ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर के बेस पर ही उसने क्या किया? क्लासीफाई किया. और उसने क्या बोला कि जो मेंडलीव ने जिस तरीके से रखे हुए थे कोबाल्ट और निकल को वो बिल्कुल करेक्ट वे के अंदर उसने क्या है उसको अरेंज किया गया था. बट सिर्फ मेंडलीव ने क्या किया, उसका आंसर देना नहीं आया था. ठीक है, उसकी टेबल में ये वाला पॉइंट सही था बट उसको आंसर देना नहीं आया था. ओके देन सेकंड क्या है, हाउ वर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप ऑफ वेरियस एलिमेंट डिसाइडेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये वाला भी उसका एक ड्रॉबैक था कि भाई उसने आइसोटोप को कोई एक प्लेस नहीं दिया स्पेसिफिक अपनी टेबल के अंदर. सो इसने क्या किया कि भाई हम एग्जांपल लेकर चलते हैं हाइड्रोजन का. ठीक है, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? 1, 2 और 3 होता है. बट उसने क्या किया कि भाई अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन बेस क्या था? एटॉमिक नंबर. ठीक है ना, क्या मेन बेस था? एटॉमिक नंबर. तो उसने क्या किया कि भाई देखो इनके एटॉमिक नंबर तो क्या है? सेम ही है, इसलिए क्या किए गए, तीनों के तीनों एक ही स्लॉट में रखे गए. ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेस पर क्या है, हाइड्रोजन को भी प्लेस मिल गई थी. हाइड्रोजन मतलब अभी तो चलो हम आइसोटोप वाला ये वाला पॉइंट करें तो आइसोटोप को भी क्या है एक स्पेसिफिक प्लेस मिल गया था. ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड क्या है दैट इज़ इट पॉसिबल टू हैव द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब ये क्या बोल रहा है कि भाई हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या वो 1.5 हो सकता है एटॉमिक नंबर का? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा आपका क्या होता है, जैसे ही हम एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट की साइड जाते हैं तो आपका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज़ होता है. अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 ही होगा. अगर इसका 2 है तो इसका 3 ही होगा. मतलब सिर्फ एक नंबर से क्या होगा, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ होगा. ठीक है ना, और एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर में होते हैं.
ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे नहीं होगा 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा। तो आपके जो इसके अंदर यही पूछ रखा कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम के बीच जो एटॉमिक नंबर है वो इतना डिफरेंस करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, होल नंबर में होगा, और आपका 1 यूनिट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ओके, देन लास्ट इसका ड्रॉबैक क्या था मेंडलीव वाले का, कि भाई इसने क्या है, हाइड्रोजन को क्या है, एक प्लेस नहीं मिला था। उसने क्या रखा था कि भाई हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बट वो मेटल के साथ रखा हुआ है। तो इसका आंसर उसने क्या दिया कि भाई जो हाइड्रोजन है सबसे पहले तो क्या है, उसके अंदर जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो कितना है, 1 है, इसलिए वो पहले नंबर पर ही आएगा। सेकंड उसने क्या बताया कि भाई उसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो किससे मिलती जुलती हैं, मेटल्स से मिलती जुलती हैं, इसलिए क्या है, हाइड्रोजन को नॉन मेटल्स के साथ है जो रखा गया था। ठीक है, इस तरीके से क्या है, आपकी जो मेंडलीव के जो ड्रॉबैक्स थे वो एकदम सफाचट हो गई, क्लियर हो गई थी। ओके, उसके बाद देखो ये वाली आपकी पीरियोडिक टेबल दे रखी है, आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हो, दे रखी होगी ना। सो इसके अंदर भाई अभी ये पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे बाद में, पहले एक बार ये देखो, यहाँ पर देखो, चलो पढ़ ही लेते हैं। यस, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, इट मीन्स ये इतनी बड़ी जो टेबल दे रखी है इसको देखकर डरना मत कि इतनी बड़ी टेबल याद कैसे करेंगे, ठीक है ना, हो जाएगी इजीली, क्योंकि इसमें से हमें इसको सिर्फ आधा ही पढ़ना, अभी सारा नहीं पढ़ना है। 10th में आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है, 11th 12th में जाके थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लेना। ओके, सो चलो इसकी बात करते हैं अब मेन। इसने क्या किया था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी इसके अंदर जो हेनरी मोज़ले था, उसने क्या किया था कि भाई जो एलिमेंट्स हैं, देखो जैसे हमने मेंडलीव वाले के अंदर पढ़ा था कि भाई ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। तो सेम वैसे क्या है, इसके अंदर भी ग्रुप और पीरियड है जो बनाए गए, ठीक है। अब वो ग्रुप और पीरियड कैसे बनाए गए कि भाई वही आपकी क्या बात है कि जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, जैसे ये वाले वर्टिकल कॉलम जो हैं इनको हमने क्या नाम दिया, ग्रुप नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर का नाम दिया गया। और टोटल कितने ग्रुप नंबर हैं यहाँ पर देखो, 18, कितने ग्रुप नंबर हैं यहाँ पर, 18। और उसके साथ साथ अगर आप ये वाले वर्टिकल्स देखते हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल वाले देखते हो, ये वाले तो आपके वर्टिकल वाले कितने हो गए, 18 हो गए। और ये वाले जो इस तरीके से हैं, ये आपके ये वाले कितने हैं, सॉरी ये नहीं है अभी, ठीक है, तो ये वाले कितने हैं आपके 7, हॉरिजॉन्टल वाले कितने हैं 7, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल आपके कितने हो गए 7 और वर्टिकल कितने हो गए 18। तो वर्टिकल को और हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप्स, और जो ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, पीरियड्स। ओके, तो जो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपके 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड प्रेजेंट है। इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो कौन से हैं हमारे पास, या फिर वर्टिकल वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस आप गलत करके आओगे, तो इस बात को आप ध्यान से याद करना कि जो वर्टिकल वाले होते हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और ग्रुप कितने हैं हमारे पास, 18 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, अब देखो इसने क्या बताया कि मान लो कि हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ये वाले ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आप ये मान लो ये सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं ना, ये वाले सेकंड के अंदर, ये वाले थर्ड के अंदर, ये फोर्थ के अंदर। तो जो ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, इट मीन्स जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं उन सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कैसी होंगी, एकदम सिमिलर, ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कैसी होंगी, एकदम सिमिलर होंगी। अब ये सिमिलर क्यों होंगी, सोच के देखो थोड़ा बहुत कि क्यों हो सकती हैं सिमिलर। तो भाई सिमिलर होने का एक ही रीज़न है यहाँ पर, जो कि क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम की जो बला है वो आपने पहले पढ़ रखी होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो सुन रखा होगा नाम। तो क्या होते हैं, मान लो कि कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर हम किसकी बात लेते हैं, सोडियम की ले लो, चलो ठीक है, सोडियम तो सबको पता ही है। तो भाई सोडियम का नंबर कितना होता है आपका, यहाँ पर बोलो कितना होता है, 11 होता है ना, 11। देखो जल्दी से अपनी इसमें
टेबल के अंदर देखो, और वो आपने पहले 20 वाले लर्न किए होंगे, आज फिर से आज आपको याद करने हैं जो नेक्स्ट 5 एलिमेंट है। इट मीन्स आपको आज पीरियोडिक टेबल है जो लर्न करनी है 25 तक, ठीक है ना। तो 25 तक आप इसको आज लर्न करोगे। सो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर सोडियम के जैसे 11 होते हैं, जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। तो आपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुन रखी होगी ना, K शेल, L शेल, M N, ये सुन रखे होंगे। इनके अंदर ऐसे फिर क्लासिफिकेशन होती है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 8 2, इस तरीके से पढ़ रखे हैं सभी ने। तो देखो सेम वे से अगर हम सोडियम की करते हैं तो कितनी हो जाएगी, पहले में 2 फिर 8 और फिर से 1, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली ये K शेल हो गई, ये L और ये M शेल हो गई। तो M के अंदर कितने प्रेजेंट है, 1, आउटर मोस्ट यही है ना, तो इसके अंदर कितने प्रेजेंट है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई आपकी 1, ओके, कितनी हो गई है 1। तो इस तरीके से आप अगर इन सभी की वैलेंसी निकाल कर देखोगे तो क्या निकलेगी आपकी, सिमिलर निकलेगी, ठीक है ना, सिमिलर है जो आपकी वैलेंसी निकलेगी। इसलिए क्या है, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सेम आ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रही है कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी सिमिलर आ रही है, ओके। अब देखो यहाँ पर आपके लिख रखे हैं दैट पोजीशन इन द, ये वाला पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट मीन्स किस तरीके से है जो एलिमेंट्स को पोजीशन किया गया। पहले मैंने बता दिया कि इसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रो है, उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। अच्छा ये बात और याद रखना, जो वर्टिकल हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल वाले को कॉलम, और जो वर्टिकल है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। और ये कितने हैं, 18। तो आप इस तरीके से याद कर लेना VCG, ठीक है, या फिर इससे कोई और वर्ड बना लेना, सो दैट हम ये बोल सकें कि भाई वर्टिकल है उन्हीं को हम कॉलम बोलते हैं और उन्हीं को हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्या दे रखा है, यस आप यहाँ पर अब देख सकते हो ये वाला पैराग्राफ पढ़कर। सो इसके अंदर आपका क्या दे रखा है कि भाई जो एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे उनके अंदर क्या होगी, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो इन्होंने जैसे एग्जांपल दे रखा है फ्लोरीन क्लोरीन वाले ग्रुप का, ग्रुप नंबर 17 की आप निकाल के देख सकते हो। आप किसी भी ग्रुप की वैलेंस जो है जो निकाल के देख सकते हो, ठीक है, कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है। सो उसी के वे से क्या आ रहा है कि भाई अब उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम हो रही है, तो क्या हो रहा है, साथ साथ में उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या हो रही हैं, सिमिलर आ रही है, ठीक है ना। अब देखो आगे इसने क्या लिख रखा है यहाँ पर, यस देखो यहाँ पर जैसे आप ये मान सकते हो कि भाई अभी तो हमने बात कर ली है ग्रुप की, कि ग्रुप के ड्यूरिंग तो क्या होता है, जैसे जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। बट साथ साथ क्या हो रहा है कि अगर हम किसकी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल के अंदर बात करते हैं, इट मीन्स पीरियड्स के अंदर बात करते हैं, तो पीरियड्स के अंदर क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एक सेकेंड, यस अब देखो यहाँ पर आपका क्या लिख रखा है कि भाई जो अगर हम इस किसकी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल वे से, इस तरीके से जो पीरियड्स हैं उनके अंदर अगर हम बात करते हैं, अपनी बुक के अंदर देखो और कोई भी एक पीरियड काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, अब जैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उनके अंदर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम नहीं आएंगे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आएंगे, लेकिन क्या आएगी, जो नंबर ऑफ़ शेल है वो आपकी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है ना। आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये वाला इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अब सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 11, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। तो देखो इन दोनों की चलो हम कॉन्फ़िगरेशन एक बार करके दे, एक सेकेंड, इसका 12 हो गया, एक बार ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं, ठीक है। यस अब देखो आप मान लो सोडियम का 11 है, तो इससे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 8 एंड 1, ओके। ये किसके लिए हो गई, सोडियम के लिए। सेम वे से अगर हम मैग्नीशियम के लिए करेंगे तो इसके कितने होते हैं, 12 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 8 2, ओके। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 1 है और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम नहीं है, लेकिन सेम क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेल। इट मीन्स नंबर ऑफ शेल कैसे सेम होगी, अभी आप इसके अंदर इजीली देख सकते हो कि भाई
ये वाली K शेल है, ये L और ये M, ठीक है, ये क्या है हमारी M शेल। तो क्या आ रहे हैं आपके शेल सेम आ रही हैं, ठीक है। लास्ट में क्या है जो शेल के नंबर है, शेल के नेम है, वो क्या आ रहे हैं आपके सेम आ रहे हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकलता है कि भाई जो अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम आएंगे, और अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो उनके अंदर क्या होगा, आपके नंबर ऑफ शेल है वो आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। ये आई थिंक आपको नंबर ऑफ शेल वगैरह, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये तो आपको आती ही होगी ना। देखो जैसे यहाँ पर आपके दे रखी है ये वाली KLM, इस तरीके से हम निकालते हैं। फिर आपने ये पढ़ रखा होगा 9th में 2n स्क्वायर हम करते हैं, फिर n की जगह पर हम वैल्यू चेंज करके रखते हैं। देखो जैसे ये कर रखी है 2 तो एज इट इज़ है सभी के अंदर, लेकिन n की वैल्यू है वो चेंज कर रखी है। फिर इस तरीके से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेंडलीव है उसने क्या किया, अपनी टेबल है वो दी। अब भाई ये इतनी बड़ी जो टेबल बना रखी है आपकी बुक के अंदर, कहाँ गई, यस ये रही। ये जो आपकी बुक के अंदर इतनी बड़ी टेबल बना रखी है, इसको आप लर्न कैसे करोगे भाई? चलो इसको लर्न करने का आपको एक तरीका बताते हैं। क्या हो गया? तो भाई आप ये वाली टेबल एक बार देखो। इसके अंदर अब हम इस टेबल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से नाम याद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि भाई आपको सिर्फ़ और सिर्फ देखो, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 वाला नहीं पढ़ना है। ओके, तो हो गई ना हमारे पास छोटी सी पीरियोडिक टेबल। सिर्फ हमें ये 2 पढ़ने हैं और ये लास्ट वाले 4-5 पढ़ने हैं बस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ जान पहचान निकाली जाए इससे। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या बात याद करनी है कि आपको देखो वैसे तो इसके अंदर सारे के सारे लिख रखे हैं कि भाई ये इनको हम मतलब जो ग्रीन कलर से इनको हम ये बोलते हैं, जिनके ऊपर कोई कलर नहीं इनको हम ये बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके कलर्स के नेम की हेल्प से यहाँ पर कर रखे हैं सो दैट आपको ईजी हो जाए। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें मेन क्या याद करना है कि भाई जो हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप ये आप याद रख लेना, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? देखो अब इतनी बड़ी जो टेबल है, जैसे हमारा होता है ना कि भाई इतना बड़ा घर होता है, तो उसको हम ऐसे पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये लॉबी रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये हमारी किचन है, ये हमारा बेडरूम है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं सब पार्ट्स के अंदर। सेम वे से हमने इसको भी क्या है डिवाइड कर दिया, इसके भी हमने ब्लॉक बना दिए कि एक हमने ब्लॉक के मतलब नाम रख दिए कि भाई इस रूम का ये नाम है, इसका ये नाम है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको हम? एस ब्लॉक, ठीक है। ये अपनी नोट्स में भी लिख लेना आप। उसके बाद ये दोनों हो गए, ये बात हमें पढ़नी नहीं है। अब उसके बाद आगे आ जाओ, ये कंप्लीट है जो 13 से लेकर 18 तक, ठीक है। 13 to 18 ग्रुप नंबर तक, इसको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? पी ब्लॉक। ओके, अब चलो ठीक है, ये माना कि हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन भाई इस रूम का भी कुछ ना कुछ नाम तो रख ही देते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप नंबर 3 to 12 है उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको हम? डी ब्लॉक। ओके, और जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन रह गया, ठीक है, ये वाले दोनों, इसको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको हम? एफ ब्लॉक। ओके, ये ना आपके मतलब यहीं से बीच में से निकाले गए। देखो जहाँ पर 58 से स्टार्ट है, जैसे यहाँ इसके अंदर 54, यस देखो यहाँ पर 57 के बाद डायरेक्ट 72 है, तो ये वाली लाइन यहाँ से निकाली हुई है, इसलिए क्या है ये आपकी इसी ग्रुप के अंदर आएंगे। बट क्या कर रखे हैं, थोड़े से इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, इसलिए इनका ब्लॉक भी अलग बना दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। ओके, सो हमारी जो ऑल ओवर टेबल है वो हमने क्या है 4 जो ब्लॉक है उसके अंदर डिवाइड कर दी है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। इनके आपको फुल फॉर्म याद करने की अभी नीड नहीं है, 11th-12th में जाकर पढ़ लेना। ओके, सो देखो इसके अंदर क्या होता है आपका, अभी और क्या याद करना है, इनके दूसरे नेम भी याद करने हैं आपको। मेन बात क्या आती है आपकी कि भाई जो कंप्लीट टेबल है वो आपकी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के अंदर डिवाइड कर रखी हैं। आप अगर अपनी बुक के अंदर जो आपकी टेबल दे रखी है तो उसके अंदर क्लियरली शो हो रहा है आपकी यहाँ से लेकर देखो जो ये वाली जिग जैक वाली ये लाइन शो कर रखी है, ठीक है।
सो ये सारे के सारे हमारे पास जो जितने भी ये बच गए, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। क्या बोलते हैं, मेटल्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ओके, ये हमारे पास मेटल हो गई। और इस साइड वालों का सबका नाम क्या है, अच्छा देखो जो ये जिगजैग वाले में आते हैं ना, ये वाले, ठीक है, इनका हम कोई और नाम रखेंगे, ठीक है। ये मेटल्स हो गई और इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको हम, नॉन मेटल्स। और जो ये जिगजैग वाली लाइन में के अंदर आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। ओके, सो हमारी ऑल ओवर क्या है, 3 कैटेगरी में हो गई, मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अब उसके बाद और भी देखो इस पीरियोडिक टेबल के बारे में और क्या बता रखा है कि भाई जो हमारे पास फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का और दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। या फिर आप ये मान सकते हो कि ये वाला भी, मतलब एस और जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आए थे ना, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। उसके बाद फिर आपका जो डी ब्लॉक आया था, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन था डी ब्लॉक, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। दिख नहीं रहा है, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन से वाले से दिखेगा, चलो इससे दिख जाएगा, रेड से, ठीक है। डी वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, और जो ये एफ वाले हैं, जो ये वाला पोर्शन रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इनको हम, इनर ट्रांजिशन। ओके, एस और पी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स, डी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, सेम तरीके से फिर आप यहाँ पर भी लर्न कर सकते हो, जैसे आपके जो ये ऊपर वाले दे रखे हैं कुछ, यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कर सकते हो कि भाई जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। फर्स्ट और सेकंड वाले को, फर्स्ट और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। देखो ये लिख रखा, फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल, सेकंड का क्या नाम लिख दिया इन्होंने, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अभी आप सिर्फ नाम याद रख लो, क्योंकि आपका जो एसिड बेस वाला आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो अभी आप सिर्फ नाम याद कर लो, फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, एल्कली, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या है, ट्रांजिशन, तो ये वाला कलर बता दिया ट्रांजिशन, और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम लिख रखे हैं। अच्छा, अब आ जाओ इस ग्रीन वाले पोर्शन के ऊपर, 17 वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। ओके, क्या बोलते हैं, हैलोजन। उसके बाद आ जाओ ये वाला नोबल गैस, जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। ये आपका किसके अंदर आता है, ग्रुप नंबर 18 के अंदर। ओके, और जो आपका ये वाला नीचे वाला पार्ट है, लेंथेनोइड एलिमेंट है जो, ठीक है। लेंथेनोइड, आपने जो नीचे वाला फर्स्ट वाली आ रखी है ना, नीचे जो 2 लाइन दे रखी है उनमें से, उनको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड्स अर्थ मेटल, ठीक है। और 21, 39, 57 और 71 इन एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल। ओके, क्या बोलते हैं इनको, देखो यहाँ पर देख लो, चलो ये दे रखा, इस वाले को क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड, ठीक है। देखो ये 17 से स्टार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये लेंथेनोइड्स का है, इसलिए हम इसको लेंथेनोइड बोलते हैं। और ये देखो 89 पर आ जाओ, 86, ये रहा 89, ठीक है। तो ये क्या है इसका, एक्टिनोइड। ओके, इसलिए हम इसको एक्टिनोइड सीरीज़ बोलते हैं। ओके, तो लेंथेनोइड हो गया और एक्टिनोइड हो गया, समझ में आ गया। ये कंप्लीट टेबल आपको इस तरीके से लर्न करनी है, बट इतनी मतलब ये तो ठीक है, सिर्फ नाम ही तो है, हो जाएंगे ये तो, बहुत इजीली कर सकते हो आप। अब उसके बाद देखो जो ये वाले नाम है ना, जैसे मैंने बताया कि आपको ये बीच वाला पोर्शन तो ये तो पढ़ना ही नहीं है, तो ये वाले नाम याद करने की आपको एक ट्रिक बता दूंगी, सो आप उसकी हेल्प से इसको लर्न कर लेना, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है, देखो चलो एक करवा देते हैं, एक ट्रिक करवाती हूँ अभी सिर्फ, ठीक है। तो उसको आप करके देखना, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। देखो चलो यहाँ से करते हैं, 15 वाले से करते हैं। ओके, देखो ये क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। ये आपको ये नाम याद कर लेना भाई, नहीं लेकिन इतने ज़्यादा आपको लर्न ही नहीं करने। चलो देखो इसको आपको लर्न कैसे करना है, नीरज, पंकज, अशोक, सब भाई। ओके, ये आप रहने देना। ओके,
हो जाएगा इस तरीके से याद। 15 वाला ग्रुप हो गया। नीरज, देखो नीरज, पंकज, अशोक, सब भाई, हो गया। ठीक है ना, ऐसे आपकी सभी की ट्रिक है। सेम तरीके से आप चलो आज ट्रिक ही कर लेते हैं। पहले फर्स्ट वाले की क्या है, हेलीना करे रब से फरियाद। हेलीना करे रब से फरियाद, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक ही ट्रिक तो आप लिख लोगे ना, या ऐसे ही वर्ड लिखूं, कर लोगे ये तो। उसके बाद आते हैं सेकंड पर। देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ओके, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ओके, तो आप कर सकते हो इनसे इजीली। कौन कौन से करोगे, बेटा एम से यहाँ से मैग्नीशियम हो जाएगा, मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ओके, हो जाएगा। देखो हो रहे हैं ना कितने जल्दी जल्दी याद, वहीं डरे जा रहे हो। उसके बाद देखो, चलो ये वाला देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो, बैंगन आलू गोभी इन थैला, हो गए। दोबारा से करें, देखो बैंगन आलू गोभी इन थैला। ओके, हो जाएंगे। यस, ओके, नेक्स्ट देखो। अब ये वाला, एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यस, अब देखो, काशी गए सोनीपत पंजाब। क्या हो गया है यहाँ पर आपका, काशी गए सोनीपत पंजाब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में हमने क्या याद किया है, नीरज पंकज अशोक सब भाई। ठीक है, और भाई ये तो आपकी पेपरों में याद होती है, उस से टेपो। ठीक है, उस से टेपो, हो गई ना कितनी जल्दी से याद। ओके, नेक्स्ट देखो। अब फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, फिर कल बाहर आई आंटी। देखो, आंटी को देखने के लिए 17 ग्रुप में चले जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये वाला भी छोटा सा ही है, हे नी अगर कर 0 रन। ठीक है, हे नी अगर कर 0 रन, हो गए। अब तो हो ही जाएंगे, बहुत इजी अब तो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस टेबल को लर्न कर लोगे। आपको इस ये ट्रिक से इसलिए आपको याद करनी है क्योंकि अभी जैसे अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, जो मॉडर्न ट्रेंड आएंगे। ठीक है, कि भाई जो ट्रेंड्स हैं, इट मीन्स किस तरीके से नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज़ हो रहा है, रेडियस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, पीरियड के अंदर अगर हम जाएंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ग्रुप के अंदर अगर हम जाएंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ये वाली जो टेबल है उसको आपको लर्न करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आप फर्स्ट सेकंड 13 to 18 ये वाले जो ग्रुप है वो अच्छे से लर्न करोगे। ठीक है, और इसको बार बार एक बार लिख के देखोगे ना तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आज यहाँ तक करके देखना। कल हम करेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और उसके साथ आपका ये वाला चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।